हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ जवाहरलाल। मित्रों, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि इस कोरोना के दौरान महामारी में आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रखें। इसलिए मैं आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मे गॉड सिक्योर यू फ्रॉम कोविड-19। मित्रों, ये जो मेरा वीडियो है, मैं लॉकडाउन के दौरान जो सारे कोचिंग संस्थाएं, विद्यालय बंद हुआ है, बच्चों को पढ़ने के लिए तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर के माध्यम से मैं बच्चों को, आप सभी को घर पर ही स्वतः पढ़ने के लिए ये छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहूंगा। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नाम से दिया है और आज उसका पार्ट 2 मैं देना चाहूंगा आपको, और जिसके लिए आप सभी लोग साकुशल उसको देखिए और लॉकडाउन का पालन करते हुए वीडियो को देखिए और उसमें कमेंट कीजिए। जो समझ में ना आए, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको कमेंट कीजिए। आइए इसके तहत मैं देना चाहूंगा। इसके पहले मैं पढ़ाया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आप देख पा रहे हैं, सभी लोग आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। काइंड्स ऑफ सेंटेंस मैंने दिया था आपको, जिसमें से मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस में कुल 5 तरह से वाक्य हमने बताया था आपको। असर्टिव सेंटेंस बताया था, और दूसरा बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा बताया था इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा बताया था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और पांचवा बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मित्रों, ये जो 5 तरह से सेंटेंस है, हम जब इसको डिवाइड करेंगे, एक एक अध्ययन करेंगे, तो इसमें तमाम तरह से सेंटेंस निकलेंगे। आज आपका पार्ट 2 के माध्यम से असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस को हमने बताया था कथन सूचक वाक्य। कथन सूचक वाक्य असर्टिव सेंटेंस ये है। असर्टिव सेंटेंस का जब हम अध्ययन करेंगे तो कथन सूचक वाक्य है, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें से मिलेगा हमारा एक अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका हुआ, और इसका हिंदी आप सभी लोग जानते होंगे सकारात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस का मतलब हो गया सकारात्मक वाक्य। यही हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य, घटना आपकी जानकारी मिलती है। ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य अथवा घटना होने की जानकारी मिलती है, हम उसे असर्टिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आइए एग्जांपल देख लेते हैं। रमेश फुटबॉल खेलता है। रमेश फुटबॉल खेलता है, इसका मतलब रमेश कोई कार्य करता है। कोई कार्य करता है, रमेश के द्वारा कोई क्रिया हो रहा है। वह क्या क्रिया हो रहा है? खेल रहा है, खेलता है। रमेश फुटबॉल खेलता है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। दूसरे एग्जांपल हम ले लेते हैं। तुम पत्र लिख रहे हो। तुम पत्र लिख रहे हो, ये भी इसमें कार्य है। तुम पत्र लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? पत्र लिख रहे हो। ये असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल है। और जैसे एग्जांपल हो गया, चिड़िया घोंसले में हैं। ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि ये जो घटना है, जो कार्य घटना है, चिड़िया कहां है? घोंसले में है। ये साधारण वाक्य है। इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, और किसी भी सेंटेंस को हमको समझने के लिए मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, आज फिर बता दे रहा हूं। अगर सेंटेंस को पहचानना है तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए सब्जेक्ट, इसके बाद आपका होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, फिर अदर वर्ब हो। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप समझ जाइए कि सेंटेंस की आपकी जानकारी है, सेंटेंस को आप भली बात पकड़ पाते हैं।
ये आपका जो रमेश फुटबॉल खेलता है, तुम पत्र लिख रहे हो, चिड़िया घोंसले में है, ये सारे हमारे सकारात्मक वाक्य एग्जाम्पल हैं। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो मेरा बन सकता है कि रमेश प्लेज फुटबॉल। ये ट्रांसलेट करना सब मैं आगे आपको बताऊंगा तमाम पार्टों में, तो आपको सिखाऊंगा। तुम पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग ए लेटर। चिड़िया घोंसले में है, The birds are in the nest। ये आपका सकारात्मक वाक्य एग्जाम्पल ले हैं। इसका जो असर्टिव सेंटेंस का दूसरा भाग है, ये बनेगा आपका निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है वह है निगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। हम नकारात्मक वाक्य को डिफिनीशन अगर देना चाहें, वैसे नकारात्मक वाक्य को पहचानना बड़ा आसान है कि हिंदी के जिस वाक्य में नॉट लगा हो, नहीं लगा हो, और इंग्लिश में नेवर लगा हो या नॉट लगा हो, ये पहचानना बड़ा आसान है। लेकिन हम डिफिनीशन अगर देना चाहें, मान लीजिए कोई हमसे पूछ रहा है कि नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, तो हमें बताना चाहिए कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य अथवा घटना ना होने की जानकारी मिलती है। ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य अथवा घटना ना होने की जानकारी मिलती है, वो नकारात्मक वाक्य मीन्स निगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूं। अगर सिंपल सी बात है, अगर हमको पहचानना है निगेटिव सेंटेंस, तो नहीं लगा हुआ है। इंग्लिश है, आई डू नॉट टीच हिंदी, ये हो गया। बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, उनके कार्य अथवा घटना के माध्यम से अगर हम देख रहे हैं तो बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, अर्थात फुटबॉल ना खेलने की जानकारी मिलती है। इससे हम पकड़ पा रहे हैं कि नकारात्मक वाक्य है। अगर इंग्लिश है तो चिल्ड्रेन आर नॉट, यहां आपको नॉट मिल गया, नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरह से आपको सेंटेंस की जानकारी मिलती रहेगी। और अगली बार फिर मैं इससे संबंधित पार्ट 3 वीडियो आपको बना के दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।